Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture Computer Science for 6th grade. जी क्लास हम चैप्टर 4 के जो 6 रिवीजन स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने रिवीजन की कुछ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह की, दोबारा से रिवाइज करके देखा सेल्फ टेस्ट पे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इंक्लूड थे। ठीक है, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन की रिवीजन स्टार्ट की थी, जो कि आपका लास्ट लेक्चर था। ठीक है, उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में, कि हमने 4 क्वेश्चन की रिवीजन की। अब बाकी जो आपके रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। तो आपके जोन से हैं क्वेश्चंस कुछ इन टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाई नंबर सिस्टम और आपकी कन्वर्जन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। आपके पहले 4 क्वेश्चन आप पहले से ही रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका व्हाट इज़ बाइट, एक्सप्लेन। आपने एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली बाइट क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो कि रिवीजन है। ठीक है, तो दोबारा से आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि बाइट आपकी बेसिकली क्या है। एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट आपकी मेमोरी का। ठीक है, कि आपकी मेमोरी जितनी भी मेजर की जाती है आपकी बाइट की फॉर्म में की जाती है। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं इसको। आंसर, अ बाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। आपका बाइट क्या है, बेसिकली कम्बिनेशन है 8 बिट्स का। और आपकी बिट्स क्या है जो आपकी यूज़ होती हैं, 0 और 1। ठीक है, या तो 0 या 1। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपकी बाइट्स बनाई जाती हैं। और जो आपकी 0 है, ठीक है, 1 बिट है, 1 आपकी 1 बिट है। अगर ये टोटल 8 बिट्स होंगी तो फिर वो होंगी 1 बाइट। ठीक है, और अगर 8 बिट से कम होगी तो वो 1 बाइट नहीं कंसीडर की जाएगी। तो आप अपने कंप्यूटर में कोई लेटर ए एंटर करते हो, कोई सिंबल एंटर करते हो, प्लस माइनस का, अंडरस्कोर, कोई भी सिंबल आप अगर ऐड करना चाह रहे हो, अगर कोई आप डिजिट ऐड करना चाह रहे हो, नंबर जोन से 1 2 3, यानी कि कोई भी आप सिंगल करेक्टर अगर अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में वो कितनी बाइट्स लेगा, 1 बाइट। और कितनी बिट्स कंज्यूम करेगा, 8 बिट्स। और आपने याद रखना है कि आपकी 8 बिट्स बेसिकली इच इज़ इक्वल टू 1 बाइट। आपकी 8 बिट्स मिलती हैं तो आपकी 1 बाइट बनती है। रीड आउट करते हैं दोबारा से आपका आंसर। A byte is a combination of 8 bits. It is a unit of measurement of the computer's memory. ठीक है, ये आपके measurement unit है आपकी कंप्यूटर्स की मेमोरी का। ठीक है, each character entered into the computer consumes space of 1 byte from its memory. आप एक करेक्टर जो भी किसी भी किस्म का कोई भी करेक्टर एंटर करते हो कंप्यूटर की मेमोरी, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी कितनी बाइट लेगा, 1 बाइट। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन बाइट्स। यानी कि अगर देखो आप शुगर लेना चाहते हो तो 1 kg शुगर लेते हो। ठीक है, इसी तरह एक उसका यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी एक मेमोरी जो सी है वो कितनी यूनिट, वो किस में मेजर की जाती है, किस यूनिट में, बाइट्स के यूनिट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूएसबी जो से परचेज़ करते हो, तो वो आप यूएसबी किस तरह परचेज़ करते हो, कहते हैं 2 GB की देते हैं, 4 GB की, 16 GB की। ठीक है, GB गीगाबाइट। ठीक है, उसका यूनिट है बाइट, उसके साथ लगा हुआ है। तो बाइट आपका क्या है, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टोर 1 इनटू द कंप्यूटर द 8 बिट्स कंज्यूम्ड आर। अगर आप 1 कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो तो उसके साथ एक्स्ट्रा 7 zeros लगा के उसको 8 बिट्स बना के, ठीक है, तो फिर उसको स्टोर करता है कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट के तौर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय द कन्वर्जन ऑफ बेसिस। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ बेसिस बेसिकली क्या चीज़ है। टू चेंज द बेस ऑफ अ फिगर इंटू अनदर इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ बेसिस। यानी कि आपकी बेसिस को चेंज करना। बेस आपकी कोई भी हो सकती है, डेसिमल टू बाइनरी हो सकती है, बाइनरी टू डेसिमल हो सकती है, ऑक्टल टू डेसिमल हो सकती है। ठीक है, तो जो आप चेंज करते हो, यानी कि जो 7 9 8 एक आपका डेसिमल डिजिट है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने रहे हो बाइनरी में, जो कि 0 1 की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ बेसिस चेंज करना हमारा कहलाता है। यूजिंग द फार्मूला, हम उसको फार्मूले के थ्रू करते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ फिगर फ्रॉम वन बेस इनटू अनदर वेरी इजीली। हम एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। लेकिन कैसे, उसका फार्मूले को फॉलो करते हुए। अगर फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 36 इन डेसिमल इज इक्वल टू 100 बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब है कि डेसिमल के अंदर जो 36 है आपका, ठीक है, नंबर, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में इक्विवेलेंट क्या होगा, 100 कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। हमने सेल्फ टेस्ट की जो सी प्रैक्टिस की
हमें पता होना चाहिए आपके कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए रीड आउट करते हैं। आंसर फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी देयर आर 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। उसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, कीप डिवाइडिंग अंटिल यू रीच 0 और 1 क्वेश्चन। तब तक आप उसको डिवाइड करते रहें जब तक आपके पास क्वेश्चन में 0 या 1 नहीं आ जाता। नंबर 2 स्टेप इसका यूज़ द रिमाइंडर रिवर्स ऑर्डर, और जो आपके पास रिमाइंडर बचता है उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, यानी बॉटम टू टॉप आपने लिखना स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 49 डेसिमल, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। बाइनरी की बेस 2 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे 49 है और 2 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होता है। हमारे पास 1 लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं इसको, और तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास क्वेश्चन में 0 या 1 नहीं आ जाता। 2 12 ज़ा 24 लेफ्ट 0, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 कुछ भी नहीं बच रहा हमारे पास, लेफ्ट रिमाइंडर 0 लिखते हैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 लेफ्ट 0। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे देखें आंसर में 3 है, ठीक है। रिक्वायर्ड 3 है हमारे पास, लेकिन हम उसको डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2 तो ठीक है। लेफ्ट हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और रिमाइंडर में 1। अब हमने क्या करना है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। आपके जो रिमाइंडर्स रह गए हैं, ठीक है, कि हम बॉटम टू टॉप की तरफ हम इसको जो सा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 0 0 0 और 1, कुछ इस तरह से। तो ठीक है, हमारा 49 डेसिमल बाइनरी के फॉर्म में कैसे कंप्यूटर सेव करेगा, कुछ इस तरह सेव करेगा 1 1 0 0 0 1। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल। ये भी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लिया, इसकी प्रैक्टिस पे आई होप आपने कर ली होगी। द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी बेस 2 इंटू डेसिमल 10 ऑल्सो यूजेज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। के लिए भी बहुत आसान सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपने सिर्फ इसमें भी 2 पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट विद इट्स वेट। आपने क्या करना है कि उस बाइनरी डिजिट को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसके वेट के साथ। मैंने आपको वेट भी अच्छे से बताया था, ठीक है, कि वेट क्या चीज़ है। नंबर 2 स्टेप है ऐड द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द बाइनरी डिजिट्स विद देयर वेट्स। और आपने क्या करना है कि अगर आपने उन डिजिट्स को, बाइनरी नंबर डिजिट को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके बाद आपने जो बाइनरी नंबर्स आपके पास हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपने उनको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा किस में होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था। अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं, और हमारी डायरी में यही है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5 to 8 जिन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज कुछ इस तरह से नहीं करना कि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लिया तो रिवाइज हो गया। रिवाइज करने का मतलब है कि आपने उसको पढ़ने के बाद अपने रजिस्टर पे एक दफ़ा ज़ुबानी लिखना है, और ज़ुबानी लिखने के बाद जो मिस्टेक्स होंगी आपने उनको डिक्टेट करने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस बात को बोलते हैं रिवीजन करना, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।